नमस्कार, मैं संजय कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं द स्टार इंडिया। 2024 लोकसभा चुनाव की मैं बात करूंगा और आपको इस वीडियो में बताने का कार्य करूंगा कि नीतीश कुमार कितना समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे और कब तक बिहार की उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार की सत्ता सौंपेंगे। आज इसी पर चर्चा होगी और आप बने रहिएगा द स्टार इंडिया के साथ। और द स्टार इंडिया की स्क्रीन पर एक प्रश्न आपके लिए, आप इसका जवाब दीजिए कि आखिरकार 2024 में कौन होगा प्रधानमंत्री। आप जरा जवाब दें और कमेंट भी करें कि आपका देश का प्रधानमंत्री आखिर 2024 में कौन होगा। आज चर्चा करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की राजनीति को लेकर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यदि भारत की राजनीति की बात की जाए तो बिहार की राजनीति अछूता नहीं होती है, क्योंकि भारत की राजनीति की शुरुआत ही बिहार की राजनीति से मानी जाती है। वर्तमान में केंद्र सरकार की यदि आंकड़ों की बात किया जाए तो अभी संसद में जितने भी सांसद दिखाई दे रहे हैं उनमें से 40 सांसद बिहार से ही हैं। और उसमें से भी 39 सांसद की बात कर लिया जाए तो उस समय 2019 में यदि बात कर लिया जाए तो एनडीए गठबंधन ने अपने खाते में डाला था, जिसमें से 16 सांसदों की बात कर लिया जाए तो 16 सांसद जेडीयू की पार्टी की तरफ से हैं। अब मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा कि आखिरकार नीतीश कुमार क्या कुछ करना चाह रहे हैं और क्या कुछ करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी वर्तमान की स्थिति के देखा जाए तो बिहार में काफ़ी बदलाव दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से कहीं ना कहीं जातीय जनगणना पेश किया गया, उसके बाद में 75% आरक्षण लागू किया गया, इन तमाम चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे और आपको बताने का कार्य करेंगे कि बिहार की राजनीति की दिशा किस ओर जा रही है। INDI गठबंधन को बनाने में और मजबूती स्तर पर खड़ा करने के लिए यदि सौगात दिया जाएगा तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी देने में कसर नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं इस गठबंधन को मजबूती स्तर से खड़ा करने में अपना अहम भूमिका निभाए हैं। बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव की बात कर लिया जाए तो युवा सोचों के साथ जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक बात का जिक्र किया था कि एक सिग्नेचर से पहली कैबिनेट बैठक मीटिंग में 10 लाख सरकारी नौकरी का मोहर लगाने का कार्य करेंगे। और आज देखा जाए तो तेजस्वी प्रसाद यादव जिस तरीके से सभी विभागों में कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव डाला जाए, या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में कहा जाए, या फिर कहा जाए कि एक समय की देन है कि आज इतने बड़े स्तर पर वैकेंसियाँ दिखाई दे रही। वह क्यों नहीं गृह विभाग हो, वह प्रशासन की बातें हों, या फिर शिक्षा विभाग की बातें हों, पंचायती राज की बातें हों, सभी जगह कहीं ना कहीं बहाली सही समय पर और कहीं ना कहीं निकाली जा रही है। और देखा जाए तो आज जितनी तेज़ी से बहाली निकाली जा रही है, जितने तेज़ी से कार्य किए जा रहे हैं, उतने तेज़ी से कार्य अभी तक बिहार में नहीं किए गए थे। लेकिन एक बात को तो भूलना नहीं होगा, बिहार को आज जिस तरीके से एक विकास के पथ पर, एक विकासशील की रास्ते दिखाने का कार्य किए हैं तो नीतीश कुमार को ही श्रेय जाता है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो बिहार की सत्ता संभाले हुए हैं। आज 20 वर्ष हो गए हैं बिहार के सत्ता संभाले हुए उनके। वो किसी भी गठबंधन में जाए, सत्ता तो उन्हीं के नेतृत्व में चलती है। वह क्यों नहीं एनडीए गठबंधन के साथ हो, INDI गठबंधन के साथ हो, या फिर महागठबंधन के साथ हो, या फिर एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में जाएं, तो बिहार का नेतृत्व तो उनके हाथ में ही आज कई वर्षों से लगातार दिखाई दे रहा है। आज जरा समझेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री आज अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। बिहार में यात्रा शुरू भी कर दिए हैं। अब आप यात्रा को जरा ध्यान से देखिएगा तो यात्रा में क्या करेंगे, 2024 के लिए बातें करेंगे या 2025 के लिए बातें करेंगे, सोचने वाली बातें हैं। लेकिन INDI की बात कर लिया जाए तो अभी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव को यदि मद्देनज़र देखा जाए तो देखा जाएगा कि किसकी पक्ष में सरकारें बनती है, कौन सी गठबंधन और कौन सी पार्टियां सरकार बनाती है। यदि देखा जाए तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसी कांग्रेस की सरकार है जिस कांग्रेस के नेतृत्व में INDI गठबंधन बनाया गया है। अब देखना होगा क्या कांग्रेस यहाँ पर रिबैक करती है, पुनः अपनी सरकार बना पाती है, या फिर मध्य प्रदेश में पुनः एक बार फिर सरकार बनाने में सफल होगी। यदि तीनों राज्यों में कांग्रेस सरकार बना पाती है तो 2024 लोकसभा चुनाव पर इसका बहुत बड़े स्तर पर प्रभाव दिखाई देगा, और यदि नहीं बना पाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के बहुत बड़े स्तर पर प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर बात है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। जिस तरीके से INDI गठबंधन बना, उसके बाद में पटना में एक बहुत बड़े स्तर पर विपक्षी नेताओं का कहीं ना कहीं सम्मेलन किया गया। राहुल गांधी सहित, अरविंद केजरीवाल सहित, ममता बनर्जी सहित, बिहार के प्रमुख नेताओं सहित, लालू प्रसाद यादव हों या फिर नीतीश कुमार हो, सभी लोगों ने एक मंच पर बैठकर अपनी रणनीति 2024 की साधना की।
लेकिन उस साधना का क्या हुआ, जरा इस वीडियो में आप आगे समझिएगा। अभी देखा जाए जिस तरीके से बिहार में सरकारें चल रही हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, सभी जगह बहालियां निकल रही है, लेकिन इसका श्रेय नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी प्रसाद यादव लेते जा रहे हैं। इसका जिक्र कहीं ना कहीं यदि आप देखिएगा तो सभी जगह देखा गया है कि यदि तेजस्वी है तो मुमकिन है, तेजस्वी हो तो बिहार को तेज करेगा। तमाम तरीके से यदि पोस्टर आइकॉन की बात के लिए तमाम तरीके से पोस्टर दिखाई देने लगे हैं, तो इसका श्रेय सीधे तौर पर बिहार की जनता भी कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव को ही दे रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में इस बात का कमिटमेंट किया था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और धीरे धीरे देने का कार्य किया। और देखा जाए कि शिक्षा विभाग में इतने बड़े स्तर पर बहाली हुए और उसके बाद में बीपीएससी के अंतर्गत परीक्षाएं आयोजित की गई, परिणाम भी आए और कितने जल्द में नियुक्तियां भी बांट दी गई। तो आप समझ सकते हैं इतनी तेजी में कार्य किए जा रहे हैं, तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं जाता है। और इसलिए जाता है कि क्योंकि इससे पहले भी सरकारें थी, लेकिन इतनी तेजी से कार्य नहीं किए जा सकते थे। हालांकि नीतीश कुमार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर कार्य तो किया था। शिक्षकों की भर्ती की यदि बात की जाए तो आज अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार ने इसका बड़ा योगदान लेता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा कार्य किए थे। क्योंकि नीतीश कुमार में एक बहुत बड़ी खूबी थी कि उन्होंने अपने बिहार में शिक्षा विभाग में एक शिक्षकों की भर्ती करने का की, महिलाओं को कहीं ना कहीं आरक्षण देने की बात की। तो बिहार एक यहाँ पर नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अहम योगदान देता है। अक्टूबर को किस तरीके से बिहार सरकार ने अपने कास्ट सेंसस पेश किए और कास्ट सेंसस में उन्होंने दिखाने का कार्य किए थे कि कौन सी जाति किस स्तर पर है, कितनी जनसंख्या में, उसकी आर्थिक में कितनी भागीदारी है, उसकी प्रशासनिक में कितनी भागीदारी है, वो कितने रूप से एजुकेटेड है। और आज उसी को आधार में रखते हुए कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने 75% आरक्षण भी लागू कर दिए। और आप समझ सकते हैं कि यदि आपके पास 100 सीटें आती हैं तो उसमें से 75 सीटें जो होती है वो रिजर्व होकर आएगी। और उस 75 सीटें रिजर्व में आपको मैं थोड़ा आंकड़ों का जिक्र कर लूँ तो उनमें से यदि बात किया जाए तो एसी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 20%, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 25%, पिछड़े वर्ग के लिए 18%, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10%। अब आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार यहाँ भी जो सामान्य वर्ग के आरक्षण हैं उनको अपने कब्जे में करने को दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार यहाँ भी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देकर कहीं ना कहीं अपने कब्जे में मजबूती स्तर से दिखाई दे रहे हैं कि ये ईडब्ल्यूएस का वोट भी मेरे पास है। अब आप समझ सकते हैं कि 100 में से 75% अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो बिहार के वोटर कहीं ना कहीं इस सरकार के साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं। यदि आप किसी को आरक्षण दीजिएगा, किसी को लाभ दीजिएगा तो लोग तो आपके पक्ष में खड़े तो दिखाई देंगे ही। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यदि चर्चा कर लिया जाए तो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से 75% आरक्षण लागू का श्रेय लिए, उसके बाद में नौकरियों की श्रेय लेते जा रहे हैं। उसके बाद में देखा जाए कि किस तरीके से जब कास्ट सेंसस बिहार में पेश हुआ उसका जिक्र कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर के नेता कांग्रेस के, जो कि पहले कांग्रेस का अध्यक्ष थे, राहुल गांधी, जो कि ये दावा भी करते हैं कि कहीं ना कहीं वो बड़े चेहरा भी हैं कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री का अगले 2024 में, वह दावा भी करते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं हम आते हैं सरकार में, यदि सरकार आती है इंडिया गठबंधन की तो हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक बार पुनः कहीं ना कहीं हमारी सरकार कास्ट सेंसस कराने का कार्य करेगी। आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का यह अप्रत्यक्ष रूप से दबाव इंडिया पर, गठबंधन पर दिखाई देने लगा है। अर्थात यहाँ भी नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का नेता बनते हुए दिखाई देने लगे। सीधे तौर पर अपनी रैलियों में कहते आ रहे हैं कि हम भी आरक्षण कहीं ना कहीं आरक्षण तरीके से लागू कराएंगे और पूरे कास्ट सेंसस कराने कार्य करेंगे, या राहुल गांधी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेतृत्व कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जाता है कि कहीं ना कहीं अपने कामों से दबाव कहीं ना कहीं वह इंडिया गठबंधन पर डालने का कार्य करेंगे। और हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के कामों से प्रभावित होता है तो कहीं ना कहीं लोगों की कहीं ना कहीं और वोटों की बैंकिंग के अनुसार यदि देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2024 में प्रधानमंत्री चेहरा भी घोषित किया जा सकता है। वैसे राजनीतिक पंडितों का कहना है कि कहीं ना कहीं बिहार में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने कार्यों के माध्यम से इंडिया गठबंधन पर यह दबाव तो जरूर डाल रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के जो सर्वोच्च नेता हैं वो किस तरीके से मंचों से सीधे ऐलान कर रहे हैं कि कास्ट सेंसस हमारी भी सरकार कराएगी, यदि इस राज्य में आती है, यदि राष्ट्रीय स्तर पर भी 2024 में आती है तो कराएगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दबाव डाल रहे हैं।
वही देखा जाए तो नीतीश कुमार अब पुनः एक बार यात्रा पर निकलने वाले हैं और यात्रा शुरू भी उनकी हो गई है बिहार में। अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो उनकी यात्रा शुरू हो गई है और यात्रा के दौरान वो अपनी योजनाओं को जांचेंगे और घर घर तक जाकर पहुंचाएंगे इस बात का कि क्या हमारी योजना जो हमने चालू किया था वो आपके पास सुरक्षित पहुंची है या फिर नहीं पहुंची है। तो ये 15वीं यात्रा है उनकी राजनीति में। आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी यह एक संदेश जाता है बिहार के जनमानस में कि किस तरीके से वह यात्रा शुरू करते हैं और यात्रा शुरू करते हैं और यात्रा के दौरान जनताओं से कहीं ना कहीं रूबरू होते हैं और वो जानने का कोशिश करते हैं कि जो योजनाएं हमने चालू किया था क्या वह सेंट्रिक योजना है, क्या उस योजना का लाभ सीधे तौर से पब्लिकों को मिल रही है। अपने कार्यों के दौरान वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने कार्यों से दबाव डालने वाले हैं। वही नहीं, 26 नवंबर को जिस तरीके से भीम संसद का आयोजन पटना में किया गया तो दलितों का वोट का भी एक बहुत बड़ा परसेंटेज देखा जाए, प्रतिशत देखा जाए तो कहीं ना कहीं जेडीयू की तरफ और इस INDI गठबंधन के कहीं ना कहीं चेहरा बनते नीतीश कुमार की तरफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी नीतीश कुमार के पास में वैसा कोई भी दलित चेहरा नहीं था जो कि पूरे दलित का वोट इनके पक्ष में कर सकता था। लेकिन भीम संसद के माध्यम से जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पूरे बिहार के दलित समाज को बुलाने का कार्य किया और पटना में दलित समाज को बुलाने के बाद कहीं ना कहीं दलितों में यह संदेश भेजने का कार्य किए कि आपका अगला तो नेतृत्व मैं ही कर सकता हूं। तो कहीं ना कहीं वो कि दलित का भी वोट अपने पक्ष में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं नीतीश कुमार। मीडिया पर क्या आरोप लगाते हैं? मीडिया पर आरोप लगाते हैं नीतीश कुमार कि मीडिया हमारे कार्यों को सही तरीके से नहीं दिखा रही है। मीडिया तो केंद्र प्रायोजित कार्य कर रही है, अर्थात केंद्र सरकार के कहीं ना कहीं दिशा निर्देश में कार्य कर रही है। तो उनका सीधे तौर पर मीडिया पर भी कहीं ना कहीं एक सवाल रहा कि क्या मीडिया हमारे कार्यों को सही तरीके से नहीं दिखाएगी। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार इन सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं अपनी छवि को सुधारने का कार्य कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपने कार्यों से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में अपनी छवि को मजबूती स्तर से रखने का कार्य शुरू कर रहे हैं। और यदि 2024 में नीतीश कुमार यदि INDI गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा होते हैं तो तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तो सत्ता तो उनके हाथ में जाती हुई दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार का मुख्यमंत्री भी बन जाए। तो ये सबसे बड़ी अपडेट हो सकता है, क्योंकि बिहार की सत्ता की बात कर लिया जाए तो आज लंबे समय से जो ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव, उसके बाद में उनके परिवार से राबड़ी देवी, उसके बाद में उनके परिवार से तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि सत्ता के करीब दिखाई देते रह गए हैं। और आज देखा जाए किस तरीके से राजद पुनः अपनी धरातल स्तर तक अपनी मजबूती साबित करने में कहीं ना कहीं सक्रिय दिखाई दे रही है और किस तरीके से आरक्षण को लागू कराकर उसके बाद में कास्ट सेंसस को कहीं ना कहीं लागू कराकर कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसका भी ऐलान करने का कार्य किए हैं कि आने वाला समय में हो सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। तेजस्वी यादव को यदि देखा जाए तो जिस तरीके से कार्यों का श्रेय ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने जो किया था, हमने जो वादा किया था उस वादा को आज पूरा करते आ रहे हैं और मुख्यमंत्री बनाने का वादा अब जनता पूरा करेगी 2024 में या 2025 में। यदि 2024 में INDI गठबंधन के तरफ से नीतीश कुमार के कार्यों को प्रभाव यदि INDI गठबंधन पर पड़ता है और यदि प्रधानमंत्री का चेहरा हो जाते हैं घोषित, तो आने वाला समय में हो सकता है कि वह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक बड़े विपक्षी चेहरा के रूप में उभर सकें और कहीं ना कहीं बिहार की सत्ता तेजस्वी प्रसाद यादव के पास जा सके। वैसे में यदि राजनीतिक पंडितों की बात कर लिया जाए, राजनीतिक इतिहासकारों की बात कर लिया जाए, तो वह सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इन कार्यों से कहीं ना कहीं इन कार्यों का नीतीश कुमार का जो कार्य किया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा कहीं ना कहीं INDI गठबंधन पर पड़ेगा। 2024 में भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। अब नीतीश कुमार पहले तो मीडिया से सीधे तौर पर कहा करते थे कि हमें कोई लालसा नहीं है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव कोई लालसा नहीं है कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे। यदि अब उनका कोई कार्यकर्ता ये नारा लगा दें कि देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, तो नीतीश कुमार जवाब नहीं देते हैं बल्कि मुस्कुराने लगते हैं और सीधे धीरे आसा वहाँ से निकल पड़ते हैं। वैसे ही एक वीडियो मेरे पास भी आया, जैसे कि वह राजगीर में पहुंचते हैं, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से यह नारा लगा दिया जाता है कि देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। तो यह संदेश कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पर पड़ता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के चेहरा में तो एक दावेदार माने जा सकते हैं। और बिहार की यदि नेता की बात कर लिया जाए और बिहार की राजनीति की बात कर लिया जाए
क्योंकि बिहार के लोगों से पता करने के बाद मेरे को मालूम चला है कि बिहार के लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 40 में से 39 सीटें हम लोगों ने अभी वर्तमान सरकार को दिया जो केंद्र में है, और यदि बिहार से कोई प्रधानमंत्री बनता है तो 40 का 40 सीटें कहीं ना कहीं उसके ही खाते में जाएगी, क्योंकि पहली बार हो सकता है कि बिहार का कोई एक व्यक्ति किसी गठबंधन और किसी दल के तरफ से भारत का प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव लड़े। तो बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी या कहीं ना कहीं खुशखबरी हो सकता है। और बिहार के लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार में कोई वैसा गलती नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार तो भारत का नेता हैं ही, क्योंकि वो जिस तरीके से बिहार को आज 20 वर्षों से चलाए हैं, जिस तरीके से बिहार को बदले हैं। अब किस बिहार को बदले हैं, तो सीधे तौर पर कहते हुए लोग आ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के दौर को बिहार को बदले हैं। लालू प्रसाद यादव आज उन्हीं के साथ में उनकी पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता में बैठी हुई है, और सत्ता में कहीं ना कहीं बैठकर सत्ता को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से राजनीति चलती है, किस तरीके से राजनीति की एक परिमाप तय किया जा सकता है। और राजनीति में संभावनाओं की खेल होती है, और संभावनाएं कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है, जो कि आने वाला समय ही उसका जवाब दे सकता है। तो फिर आपको छोड़ जाते हैं स्क्रीन पर इस क्वेश्चन के साथ कि इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए कि 2024 में भारत का प्रधानमंत्री किसको आप देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, किसको आप देखना चाहते हैं? ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है। ज़रा फीडबैक तो जान लिया जाए। बहुत बहुत नमस्कार।